हर हर महादेव मित्रों। आज पूर्णिमा के पावन अवसर पे हम लोग बात करेंगे भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा के विषय में। यह अद्भुत संयोग है कि हम लोगों को भगवान सत्यनारायण की परम दुर्लभ जो कथा है वह इस कलयुग में और बहुत साधारण ढंग से हम लोगों को विस्तार पूर्वक बतलाया गया है कि इस कथा को सुनना चाहिए। और क्यों कथा सत्यनारायण भगवान की सुनना चाहिए? क्यों लोगों ने बनाया है कि भगवान सत्यनारायण की ही कथा सुननी चाहिए? देखिए, गृहस्थों के पास इतना समय नहीं है कि वह रोज पूजा कर सके। तो भगवान ने बनाया कि कलयुग में जब तक मनुष्य कोई पूजा पाठ नहीं करेगा तो उसे फल की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसके लिए सभी ऋषियों ने बैठ कर के चिंतन किया। जब चिंतन किया तो पता चला कि कलयुग आने वाला है। तो कलयुग आएगा तो अपना असर दिखाएगा ही। जब असर दिखाएगा तो कहाँ उसका असर होगा? तो परिवार के ऊपर होगा। तो परिवार विघटन हो जाएगा। तो विघटन होगा तो कैसे विघटन होगा? तो भाई भाई में नहीं पटेगा, माता पिता पुत्र में नहीं पटेगा, सगे संबंधियों से संबंध खराब होंगे। तो नाना प्रकार के उपद्रव पैदा करेगा। तो इसीलिए सभी लोगों को बतलाया गया कि आप लोग अपने अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा को वर्ष में एक बार अवश्य सुनिए। तो ऐसा होता भी था तो लोग सुनते भी थे। सभी लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ एक जगह इकट्ठा होकर के परिवार के सभी लोग भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनते थे। तो कथा सुनने का फल सबको मिलता था। एक आदमी कोई घर का मुखिया कथा सुनता था, सभी लोग बैठे रहते थे, लेकिन सुनने मात्र से सभी मनुष्यों को उस कथा का फल मिलता था। अब देखिए, बतलाया गया है कि कथा में जैसे लोग पूछते हैं कि भगवान सत्यनारायण की कथा है क्या, तो भगवान सत्यनारायण की कथा है क्या, अब इसके बारे में जब आप कथा सुनेंगे तब जानकारी होगी। नहीं तो देखिए, उसमें बतलाया गया है कि भगवान सत्यनारायण की कथा में पहले अध्याय में यह बतलाया गया है कि जो नाम है भगवान का वही व्रत कथा है। तो नाम क्या है? सत्यनारायण व्रत कथा। तो जिस दिन आपको कथा सुनना है उस दिन सत्य का व्रत रखना है, यही कथा है। क्योंकि कलयुग में जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा, यह बतलाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान, अब यह बोला गया ना कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन भगवान ने कहा कि 364 दिन आप झूठ बोलिए, लेकिन एक दिन हमारे निमित्त रखिए। तो जिस दिन हमारे निमित्त रखेंगे उस दिन कम से कम आप झूठ मत बोलिए, उस दिन सत्य का आचरण रखिए और उस दिन हमारी कथा को सुनिए। तो आपके 364 दिन के जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इतना भगवान ने बतलाया। तो नारद जी के मन में और जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, उस पृथ्वी के लोग उस कथा को कैसे सुने, क्या करना होगा उसके लिए? तो भगवान ने बतलाया कि नारद, देखिए, सबसे सुगम कथा है। सुगम मतलब छोटा होता है, छोटी कथा है। उसमें 3 कथाओं का समन्वय है। कौन कौन सी कथा? तो बतलाया कि उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, गरु पुराण और गीता, इन तीनों कथाओं से श्लोक लेकर के हमने सत्यनारायण व्रत कथा को बनाया है। और प्रथम अध्याय ही मूल कथा है। दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में यह बतलाया गया है कि कौन कब कथा किया, उसका क्या फल मिला। अब 5वें अध्याय की कथा में यह बतलाया गया है कि मनुष्य यदि प्रसाद का जो भगवान को भोग लगता है उस प्रसाद का परित्याग करता है तो उसको क्या कष्ट भुगतना पड़ता है।
इन सभी चीज़ों के बारे में भगवान ने बतलाया है सत्यनारायण व्रत कथा में। तो नारद जी कहें कि प्रभु यह तो आपने ठीक बताया, इसमें सामग्री क्या लगती है, इस कथा को कैसे सुना जाता है, कब सुना जा सकता है। तो भगवान ने कहा कि हमारा कोई दिन निश्चित नहीं है, जिस दिन आपके मन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाए उस दिन आप हमारी कथा को सुन सकते हैं। हमारी कथा को विशेष पर्व में सुन सकते हैं। पौण्या मासो संक्रांतो कृतवान सत्य से पूजना, कहें हर पूर्णिमा को आप हमारी कथा को सुन सकते हैं, हर संक्रांति को हमारी कथा को सुन सकते हैं, विशेष पर्व पे सुन सकते हैं, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, चाहे जो भी जिस पर्व पे आपको हमारी कथा को सुनना हो उस पे कथा को सुन सकते हैं। और इसमें सामग्री तो कहें सामग्री में गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी, फल, जनेऊ, सुगंधित द्रव्य, यह सब इकट्ठा करके नारिकेल से हम कलश को स्थापित करें, गौरी गणेश की पूजा करें। जहाँ पे कथा सुनना हो वहाँ पे गाय के गोबर से लेपन करें। यदि मान लीजिए गाय के गोबर लेपन करना नहीं हो तो पंचगव्य का छिड़काव करके, चौक आदि का निर्माण करके, केले की पत्ते से मंडप बनावे, मंडप बना करके वस्त्र ऊपरी वस्त्र से आच्छादित करके भगवान नारायण की पूजा करें। भगवान नारायण की पूजा करने के बाद पुस्तक की पूजा करें। अब कहें कि भगवान को भोग क्या लगाना चाहिए, यह तो मुख्य विषय है ना कि भगवान को भोग क्या लगाना है। तो कहें भगवान को जो भोग लगता है उसमें गेहूं के आटे का चूर्ण बनावे, देसी घी में भून करके उसमें गुड़ मिश्रित करें, गुड़ नहीं है तो फिर शक्कर मिश्रित करें, हलवा बनाएं, पूड़ी बनावें और भगवान को अर्पित करें नैवेद्य। और पंचमेवा इत्यादि फल में कदली मतलब केला भगवान नारायण को बहुत प्रिय है, केला हो जाए और जो मौसमी फल हो उस फल को इकट्ठा करके भगवान को भोग लगावें। भगवान को भोग लगाने के बाद तांबूल अवश्य चढ़ावें, तांबूल चढ़ावें, दक्षिणा चढ़ावें और दक्षिणा चढ़ाने के बाद अपने बंधु बांधव इष्ट मित्र जितने लोग हैं उनके साथ इकट्ठा होकर के भगवान की कथा को सुने। देखिए एक विशेष बात जो छूट गई वह यह थी कि पंचामृत, पंचामृत गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और चीनी से पंचामृत बनाया जाता है। और पंचामृत को कच्चे बर्तन में ही बनाना चाहिए। नियम यही कहता है कि कच्चे पात्र में ही पंचामृत का निर्माण करें और उसमें भगवान को स्नान कराते हैं। जैसे ही भगवान को आप स्नान कराते हैं तो उसका नाम बदल जाता है, वह चरणामृत हो जाता है। तो इतना करने के बाद अपने बंधु बांधव इष्ट मित्र के साथ कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान का प्रसाद लेकर ही अपने घर जावें। जितने लोग आते हैं वह भगवान की कथा का प्रसाद अवश्य लें। अब कथा का नियम ये बतलाया गया कि कथा जो मनुष्य सुनता है जब तक कथा होती है न बीच से उठा जाता है न बोला जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। कथा सुनने के बाद हवन करें, हवन करने के बाद भगवान की आरती करें, आरती करने के बाद तब प्रसाद का वितरण करें। और कथा सुनने का समय है गोधूली बेला, गोधूली बेला में भगवान की कथा को सुने और सुनने के बाद जितने बंधु बांधव हैं उनको भोजन कराना हो तो भोजन करावें, नहीं भोजन कराना है तो अपने जो भोजन करते हैं वह सात्विक भोजन करें। उस दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन करें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह सत्यनारायण व्रत कथा का संक्षिप्त में थोड़ा सा नियम बतलाया गया है, इसका विशेष ध्यान रखें। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, शालीग्राम भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।